सिर्फ एक फॉर्म और एक छोटी सी गलती आपकी वोटर पहचान पर भारी पड़ सकती है। 29 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हर वोटर के लिए सबसे अहम डेडलाइन बताई जा रही है। अगर आप महाराष्ट्र के वोटर हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्यू। महाराष्ट्र में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बीएलओस घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांट रहे हैं। इस प्रोसेस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, और अगर गलती हो गई तो उसका क्या असर हो सकता है। आज की इस खबर में हम आपको पूरे इत्मीनान के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है, ताकि आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती न हो जो आगे चलकर परेशानी की वजह बन जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीएलओ के जरिए हर वोटर के घर पर इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए जा रहे हैं। बताया गया है कि फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई है। इसलिए अगर अभी तक आपके घर पर बीएलओ नहीं आया है या आपको फॉर्म नहीं मिला है तो अपने इलाके के बीएलओ से संपर्क ज़रूर कीजिए और जल्द से जल्द अपना फॉर्म हासिल करिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहले मैपिंग नहीं हुई थी। ऐसे वोटर्स के लिए भी रास्ता खुला है। जानकारी के मुताबिक एसआईआर के दौरान बीएलओ उनकी मैपिंग भी करेंगे। नए वोटर के लिए फॉर्म 6 भरवाया जाएगा, जबकि जिन वोटर्स का निधन हो चुका है उनके मामले में परिवार के लोगों से फॉर्म नंबर 7 भरवाया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी की। हर वोटर को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म मिलेंगे। एक कॉपी बीएलओ के पास रहेगी और दूसरी कॉपी आपके पास। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात, दोनों फॉर्म पर बीएलओ के दस्तखत होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास मौजूदा कॉपी पर बीएलओ के काउंटर सिग्नेचर नहीं है तो भविष्य में उस फॉर्म को लेकर दिक्कत आ सकती है। इसलिए फॉर्म लेते वक्त उसी समय बीएलओ के साइन ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एक बात ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड और वोटर आईडी में आपका नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर नाम की स्पेलिंग अलग है, सरनेम अलग है या एक अक्षर का भी फ़र्क है तो ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार होने में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन प्रोसेस अपनाना ही बेहतर तरीका माना गया है। और एक बात अपने जहन में रखिए कि इन्यूमरेशन फॉर्म कोई साधारण फॉर्म नहीं है। इसे आराम से, ध्यान से और समझ कर भरिए। अगर कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती तो अपने बीएलओ से पूछिए या किसी जानकार व्यक्ति से मदद कीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जहां पहले एसआईआर हो चुका है वहां भी कई फॉर्म सिर्फ छोटी सी गलत जानकारी भरने की वजह से रिजेक्ट होने की बात सामने आई है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है। इस फॉर्म की शुरुआत में ज़्यादातर जानकारी पहले से भरी हुई होती है। एपिक नंबर, फ़ोटो, बारकोड, मोबाइल नंबर। इस हिस्से में आमतौर पर आपको कुछ नहीं भरना होता। असल काम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ आपको अपनी मौजूदा जानकारी भरनी है, लेकिन सबसे अहम बात डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके वोटर कार्ड में जन्म तिथि गलत है और आपके स्कूल सर्टिफिकेट या दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सही जन्म तिथि दर्ज है तो वही सही जन्म तिथि लिखिए। सिर्फ वोटर कार्ड देखकर गलत तारीख मत दोहराइए। आधार नंबर का कॉलम है, जानकारी के मुताबिक ऑप्शनल रखा गया है। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो उसे देना बेहतर माना गया है। इसके बाद फादर या गार्डियन वाला कॉलम आता है। यहाँ सिर्फ पिता का नाम ही ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर दादा, दादी, चाचा, मामी या किसी दूसरे गार्जियन की जानकारी भी दी जा सकती है। साथ ही उनका एपिक नंबर भी सही भरना ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। यही वो कॉलम है जहां सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। ये कॉलम पूरी तरह से 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 अलग अलग हिस्से दिए गए हैं। एक उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। दूसरा उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। ध्यान रखिए, दोनों कॉलम नहीं भरने हैं। आपकी स्थिति जो भी हो उसी के मुताबिक सिर्फ एक कॉलम भरना है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो वहाँ वही नाम लिखिए जो उस समय दर्ज था। अगर उस वक्त स्पेलिंग गलत थी तो जानकारी के मुताबिक वही स्पेलिंग लिखने की सलाह दी गई है। आज का करेक्टेड नेम यहाँ नहीं लिखना है।
इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, जो भी जानकारी इस कॉलम में मांगी गई है उसे 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही भरना है, आज की वोटर लिस्ट के अनुसार नहीं। ये बात अच्छे से याद रखिए। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो दूसरे कॉलम में अपने उस रिश्तेदार की जानकारी भरनी होगी जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, और उसकी जानकारी भी उसी समय की वोटर लिस्ट के अनुसार भरनी होगी। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी काम की। फॉर्म पूरा भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर फॉर्म आपने खुद भरा है तो आपके सिग्नेचर होंगे, लेकिन अगर आपकी जगह आपके पिता, भाई, चाचा या कोई रिश्तेदार फॉर्म भर रहा है तो उसे अपने हस्ताक्षर के साथ आपसे अपना रिश्ता भी लिखना होगा। इतना समझ लीजिए कि एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत कॉलम या एक अधूरी जानकारी आगे चलकर बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, फॉर्म को समझिए, हर जानकारी को मिलाकर भरिए, और अगर कहीं भी कोई शक हो तो बीएलओ से पूछकर ही आगे बढ़िए। मुझे दीजिए इजाज़त, और हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा